मैं स्टिल उससे नहीं निकल पा रहा। मैं पिल्स ले रहा हूँ सोने के लिए, मैं उसमें से पिल नहीं कर रहा क्योंकि मेरी बेटी मेरा अपना फ्यूचर। कैंप के अंदर गया हूँ तो 10 सेकंड बाद मेरी बस हो गई थी। हर 10 सेकंड में लग रहा था बालू आ गया। वो उसके ऊपर खड़ा हुआ था और कीबी यूं मछली की तरह तड़प रही थी। तकरीबन उसका हाइट जो थी 8 फीट थी। फिर मैंने गाड़ी के ऊपर छत पे नॉइज करनी शुरू की, उसको बजाना शुरू किया। ये देखे मेरे हाथ जख्मी है उससे। बेर ने कोई गलत नहीं किया, उसका इलाका था, उसका घर था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस सलीम। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान की मारूफ सिंगर कुरतुल ऐन उर्फ क्यूबी जो है वो देवसाई के मुकाम पर एक खतरनाक हादसे का शिकार हुई जब कैंपिंग के दौरान एक बूरे रीछ ने उन पर हमला किया, जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से बचाया। लेकिन उसके बाद बहुत सारी जो क्या सराहियाँ हैं वो सोशल मीडिया पर देखने को मिली, सुनने को मिली कि क्यूबी जो है वहाँ पर शायद कोई शूट कर रही थी। वो जो है ऐसे इलाके में मौजूद थी जहाँ पर कैंपिंग करने की इजाज़त नहीं थी। उसके अलावा कुछ और हमने क्या सराहियाँ सुनी कि जो लोकल्स थे वो कह रहे थे कि हमने रेस्क्यू किया, लेकिन उनके साथ जो फोटोग्राफर थे शहबाज, उनका ये दावा है कि क्यूबी को मैंने रेस्क्यू किया है। अभी मेरे साथ शहबाज मौजूद है जो कि उस रोज़ क्यूबी के साथ भी थे और इनका ये दावा है कि इन्होंने क्यूबी को रेस्क्यू किया। ये तमाम तर सूरत हाल क्या थी और इसकी तफसीलात क्या हैं, शहबाज से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि उस रोज़ क्या वाक़या पेश आया था और आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे? असल में हम रिलीफ वर्क करने के लिए गए थे। ऑलमोस्ट हम शिगर और इन साइडों पे वो सियाचिन के पास हम जब फ्लड अफेक्टेड एरिया से वहाँ हम रिलीफ करने गए थे। मैं एज ए फिल्म मेकर फोटोग्राफर टॉर के साथ 15 साल से हूँ। और क्यूबी ने कहा कि यार क्यों ना हम आए हैं, क्योंकि जैसे हम नीचे से लोग आते हैं कि यार हम काम के लिए आए तो एक दिन हम वहाँ पे जाके देवसाई में ऑब्वियसली एक कैंपिंग करते हैं। तो वी हैव अ प्लान। हमने एक दिन पहले सर्च की, लोगों से पूछा, ऑफिशियल से पूछा, जितने भी पूछा उन्होंने कहा नहीं ये अटैक नहीं करता, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी अटैक नहीं हुआ। तो देर से वो आता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। तो हमने एज ए उसको ईजी लिया और ऊपर चले गए। वो एक और प्रॉब्लम थी कि वो हाई एल्टीट्यूड है, तो हमारा सांस का थोड़ा मसला हो रहा था। तो हम बड़े पानी पे आ गए। मैं मुख्तसर बताता हूँ। बड़े पानी पे आके हमने एक कैंपिंग की जगह तलाश की, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया। ऑफिशियल ने कहा दिस इज़ द कैंपिंग साइट, और जहाँ हमने कैंप लगाया ये कैंपिंग साइट थी। ये कोई मतलब डेंजर जोन नहीं था। सामने आप देख सकते हैं ग्लैम्प्स था, आपने फुटेज देखी होगी। तो हमने कैंप लगा लिया। कैंप लगाने के बाद उन्होंने हमारी हेल्प की सेटअप करने में, क्योंकि हम कुछ चीज़ें भूल गए थे। हमने कैंपिंग एरिया साफ़ किया क्योंकि हमने कोई खाने वाली चीज़ नहीं छोड़ना चाहते थे। इवन हम परफ्यूम और इनको भी हमने दूसरी गाड़ी में रख दिया होटल में, ताकि हम वहीं खाना पका के खाएँगे। देन ड्राइवर चला गया। ड्राइवर से मैं गाड़ी ले आया एज ए बैकअप के लिए, क्योंकि मैं नीचे से हूँ, मुझे डर लग रहा था। पता नहीं मुझे इस तरह, क्योंकि मैं ऐसे कहूँ कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, मुझे कैंपिंग का पता ही नहीं। मैं कैंप के अंदर गया हूँ तो 10 सेकंड बाद मेरी बस हो गई थी, क्योंकि आवाज़ें आ रही डर। वो हर 10 सेकंड में लग रहा था बालू आ गया। मैं बाहर निकला तो मैम से मैंने पूछा, मैम कैन आई स्लीप इन साइड, क्योंकि मैम का जो था ना कैंप वो नॉर्थ फेस का अच्छा कैंप था। मेरा कैंप लोकल था, उधर वो हिलता था। मैंने हालांकि उसमें पत्थर लगे। तो फिर मैं चला गया गाड़ी में। तकरीबन कुछ 8 सवा 8 के नज़दीक ना मेरी बस आंख लगी ही थी, क्योंकि सांस का मसला हो रहा था। वहाँ सांस नहीं मुझे आ रहा था, क्लाइमेटाइज नहीं हुआ था। तो मुझे क्यूबी की आवाज़ आई, क्योंकि वहाँ अब ये होता है कि लोग कहते हैं वहाँ आवाज़ नहीं आती जब आपका ऑक्सीजन का मसला होता। क्यूबी कही हेल्प शहबाज हेल्प। मैंने ना लिटरली मैं डरा, मैं उठा, मैंने स्लीपिंग बैग पहना हुआ था, मैंने उतारा। मुझे लगा कि शायद कुछ हुआ। मैं बाहर गया तो भालू खड़ा था। लिटरली वो देख के मेरे दंग रह गया, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मैंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। तकरीबन उसका हाइट जो थी 8 फीट थी, और वो उसके ऊपर खड़ा हुआ था और कीबी यूं मछली की तरह तड़प रही थी। वो ज़ूम में भी उसका फर्स्ट टाइम था, वो देख रहा था ये क्या चीज़ है। वो अटैक कर चुका था। फिर मैंने कहा कि यार मैं इसको सेव तो नहीं कर सकता। मैं वापस गाड़ी में आ गया, क्योंकि मैं तो उसका स्नैक नहीं बनना चाहता। फिर मैंने कहा कि यार इसका एक ही हल है, मैं गाड़ी के अंदर रह के जो कर सकता करूँ। फिर मैंने गाड़ी के ऊपर छत पे नॉइज़ करनी शुरू की, उसको बजाना शुरू किया। ये देखे मेरे हाथ जख्मी हैं उससे। फिर मैंने जूते उसकी तरफ फेंके। फिर मैंने गाड़ी रिवर्स की और उसकी तरफ लेके आया। मैंने ये सोचा कि अगर ये दोबारा आया ना, क्योंकि उसने इसको काट देना था, क्योंकि ये चेहरे पे यूँ थी, इसके चेहरे पे दोनों पे आया, वो चेहरे पे हमला कर रहा था। तो मैंने सोचा गाड़ी को ही घुमा दूंगा, इसके चक्कर लगाता रहूँगा कि ये सेफ़ रहे। फिर मैंने वहाँ से क्यूबी को लिया, क्योंकि ड्राइवर वो जो बड़ा पानी गए उनको पता है कि वहाँ ड्राइवर की सोने की जगह वो वहीं पे था। तो मैं गाड़ी लेके गया। मुझे गाड़ी के SUV एजेड इतनी नहीं चलानी आती, लेकिन उस दिन चल गई। तो मैं उसको ले गया वहाँ फर्स्ट एड के लिए। फर्स्ट एड के बाद छोड़ा टूरिस्ट पुलिस के पास। तो क्योंकि हम तो उस टाइम पिक्चर नहीं उतार सकते, मैं तो ट्रॉमाटाइज था। तो उन्होंने चुप करके क्यूबी की पिक्चर उतार के स्टोरी एक झूठी स्प्रेड कर दी। नीचे उतरने तक हम जब गए तो मीडिया, पता नहीं कौन कौन, वाइल्ड लाइफ टीम, और उसमें कह रहे कि कोई हमारे साथ नहीं गया। हमने पूछा, क्यूबी ने पूछा कि हमारे साथ कोई जा रहा है। मैंने कहा कोई नहीं जा रहा, हमारे साथ कोई आ रहा है कोई नहीं, हम अकेले आए हैं, ड्राइवर और मैं और क्यूबी। एक दावा किया जा रहा है या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि क्यूबी वहाँ पे कोई वीडियोग्राफी करने के लिए गई थी अपना, क्योंकि वो सिंगर है तो कोई शूट करने के लिए गई थी, और आप बतौर वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर उनके साथ
साथ मौजूद थे, इसमें क्या सच्चाई है? वो क्यूबी है, वो कोई मतलब टिकटॉक नहीं है जो खाली मोबाइल से वीडियो बनाएगी। अगर क्यूबी बनाएगी उसके लिए रेड कैमरे चाहिए होंगे, पूरी पोस्ट प्रोडक्शन टीम चाहिए होगी, पूरी वैन चाहिए होगी। वो क्यूबी है, वो कोई मतलब वो कोई छोटी मोटी सराकी सिंगर नहीं है जो खाली मोबाइल से वीडियो बना लेगी। तो ये सब झूठ है और ये सब कुछ झूठ है। अब ऑब्वियसली गोप्रो से वीडियो तो नहीं बनती, लोगों को पता होगा। मेरे पास गोप्रो था और वो और मेरी अपनी प्रोफाइल के लिए मैं एज ए ट्रैवल मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी बनाता हूँ। ये सब झूठ अच्छा, है। कहा जाता है कि आपका जैसे दावा है या ओवरऑल बताया जा रहा है कि वो वेलफेयर के लिए मौजूद थी, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे और कितने दिन आप वहाँ पे रुके थे? तो वो दावा तो नहीं है, मेरी चीज़ में दावा कोई नहीं है, सबके सबूत है, वो मैं आपको दे दूंगा। CDRS कंप्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये टॉड की है, तमगा इम्तियाज़ इसको मिला है। ये 20 साल पहले आया था कश्मीर के। वो क्यूबी को ये तब से जानता है जब क्यूबी स्टार नहीं थी। ये उसको बहनों की तरह करता है और बहनों की तरह इसकी केयर करता है, इसलिए उसने उसके साथ मुझे भेजा था। हम रिलीफ वर्क कर रहे हैं बलूचिस्तान से लेकर KPK से लेकर हर जगह। स्कर्दू में हमारे मतलब वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने जितने भी शिगर में आप जब जाएंगे नेस्लो तक जितने गाँव हैं वहाँ पे सब प्रोजेक्ट लगे हैं। उधर से आप खपलू जाएंगे, खपलू में हूशे में सब गाँवों में हमने लगाए हैं वाटर। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस जगह आपने कैंपिंग की थी, क्या वहाँ पे कैंप करने की इजाज़त थी और क्या आपके कैंप के अंदर कोई खाने की चीज़ मौजूद थी जिसको स्मेल करता वो बियर वहाँ तक पहुँचा? मेरे ख्याल में ना हमारा कैंपिंग साइड, मैं उसको फुटेज दे दूंगा, वो कैंपिंग साइड ही थी। वो ऑफिशियल बता रहे थे ये कैंपिंग साइड है, उसकी मैं आपकी फुटेज दे दूंगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि खुशबू का नहीं उसमें चक्कर। हमने पूरी अब क्यूबी आ रही है, हमने उससे एक दिन पहले हम वीडियो देखते रहे कि मतलब बचना कैसे है क्यों आ जाए। वहाँ पर जो हमारे पंजाब से ख़ास करके इनमें अंदर कोई सिविक सेंस नहीं है, इनमें कोई मतलब बेसिक एथिक्स नहीं है। ये जितने डाउन से आते हैं, इनको मेरे ख्याल में वाइल्ड लाइफ वालों को इनको रोकना चाहिए, इनकी गाड़ियों की तलाशी लेनी चाहिए, इनको प्लास्टिक ऊपर नहीं लेके देना चाहिए, इनको ऊपर वाइल्ड लाइफ को अपनी उस क्लैम्स के सामने बनानी चाहिए जहाँ से जो कुछ भी खरीद के वहीं पे खाएं। सो ये मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन फ्यूचर उस देवसाई को साफ़ रखना चाहते हैं, वहाँ पैम्पर पड़े हुए हैं, वहाँ कोक की बोतलें पड़ी हुई हैं, वहाँ पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर को पता था कि उस इलाके में जो है वो एक बियर देखा गया है। क्या आपको उसने वॉर नहीं किया या इलाके के लोगों ने आपको नहीं बताया था? उसकी भी मेरे पास फुटेज है, जब वो एडमिट कर रहे हैं, मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा, आप उस पर लगा दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये तो रोज़ आता है, ये तो इलाका ही उसका है। यही तो कह रहे थे कि आप लगाएं, वो आएगा, आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन मसला ये हुआ कि इन्होंने एक घंटा पहले देखा है बियर। वो अगर हमें पता है ना, इधर 1000 आते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। वो अल्फ़ा मेल था, इट्स लाइक 8 फीट अल्फ़ा मेल था, तो इन्होंने हमें नहीं बताया, उन्होंने 1 घंटा पहले देखा था। अच्छा, ये बताएं, क्यूबी को कितने जख्म आए और अब उनकी हालत कैसी है? क्यूबी को बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए हैं। वो लिटरली वो मैं आपको उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको देखा है कि बहुत ज़्यादा शी इज़ लाइक कि मैं मर जाऊंगी। वो भालू के बेर के आपको पता है निशान है, वो कुछ चाकू के नहीं है। मैं उसकी भी आपको फुटेज दे दूंगा कि वो कितने शार्प थे। उसकी मैंने टी-शर्ट की मैंने फुटेज ली है और मैं आपको उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो इतना कि आप उसको टाँके भी नहीं लगा सकते, उनमें इतनी स्पेस है। अच्छा, ये बताएं, आपने पहली मरतबा उस इलाके का मैं उसमें ऐसा कोई रीच देखा, आपकी हालत कैसी थी? आप कह रहे हैं पैनिक हो गए थे, तो आपके क्या महसूसात थे सर? महसूसात मैं इसको क्या बता सकता हूँ। मैं स्टिल उससे नहीं निकल पा रहा। मैं पिल्स ले रहा हूँ सोने के लिए, मैं उसमें से फील नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी बेटी मेरा अपना फ्यूचर। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपने नहीं, हमने क्यूबी को बचाया था, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? और जो लोग अब भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, उनको क्या वार्निंग देना चाहते हैं? मेरे ख्याल में जो लोग दावा कर रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं, क्योंकि मोस्टली आजकल ये हो चुका है, हमारे टूरिस्ट क्यों मर रहे हैं, इनको दरिया के ऊपर पत्थर के अंदर जाके तस्वीर उतारनी ताकि इनका टिकटॉक अच्छा बन जाए। क्योंकि हमें ये एक हैबिट हो चुकी है, हमें मतलब व्यूज़ चाहिए, हमें ये चाहिए, तो इस तरह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग आजकल यही कर रहे हैं, तो मुझे उनसे कोई नहीं, मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा कि वो गलत है। और मुझे ये करना चाहिए, मुझे ज़रूर जाना चाहिए। देवसाई वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड, हम लकी हैं कि मतलब दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन्स हमारे पास है, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज हमारे पास है। हमें चाहिए कि हमें ना, अब मुझे बताएं, मरी में हमारे बच्चे मर गए, हमें बेसिक सेंस नहीं है। हमें मतलब अली फनार बेबकरी पता है, लेकिन हमें स्विक सेंस नहीं है, हमें तैराकी का पता नहीं है, हमारे बच्चों को कुछ भी पता नहीं। मतलब हम उनको सर्वाइवल स्किल्स बताना ही नहीं चाहते, उनको बताना ही नहीं चाहते। अब हमारे आपके सुना होगा मिथोलॉजी है कि बेर जी रेप कर देता है। मतलब देखें कैसी घटिया बात है, मुझसे लोग पूछे कि वो बेर रेप कर, इस तरह की मिथोलॉजी है। हमें अपनी आने वाले यूथ को एजुकेशन करना चाहिए। और बेर ने कोई गलत नहीं किया, उसका इलाका था, उसका घर था। हम ह्यूमन सबसे ख़तरनाक हैं, हम ह्यूमन ने उनको अपना क्या उसे कहते हैं, वो हमारे से इंटरेक्शन बढ़ा दिया है, अब वो हमें खाना समझ रहा है। तो हमें बस मेरा यही पैगाम है कि भाईजान ये नीचे से जो जाते हैं ना, तस्वीरों से ज़्यादा इन्वायरमेंट को एंजॉय करें जैसे फॉरेनर होते हैं। कम कपड़े लेके जाएं, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, और वाइल्ड लाइफ को चाहिए इन पर पूरी पाबंदी लगाए कि ये नीचे से प्लास्टिक और ऐसी खाने की चीज़ बिल्कुल ना लेके जाएँ।